गिरिडीह जिले के बगोदर में भाकपा माले के कद्दावर नेता कॉमरेड महेंद्र सिंह का 19वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जिले भर से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य कद्दावर नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में जहां एक ओर कॉमरेड महेंद्र सिंह के बलिदान को याद किया गया, वहीं दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि कोडरमा से किसी भी हालत में भाकपा माले का ही उम्मीदवार होगा, क्योंकि पिछले 2-3 से लगभग 2-3 लोकसभा चुनाव में माले के प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया। अगर इंडिया महागठबंधन की तरफ से कोडरमा में माले को टिकट नहीं दिया गया, इसके बावजूद भाकपा माले अपना प्रत्याशी जरूर उतारेगी। आज शहादत दिवस था और आप यहाँ पे आए हुए हैं सर, और भारी जन समर्थन भी रहा है और हर वर्ष यहाँ पे आते हैं सर। तो जननायक महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर क्या कुछ? बिल्कुल हर साल एक तरह से कहिए तो हमारे लिए नए साल की शुरुआत महेंद्र जी के शहादत दिवस पर संकल्प के साथ होती है। और हर बार हम देख रहे हैं कि 19 साल हो गए, लेकिन महेंद्र जी को लेकर के जनता में इतना जबरदस्त श्रद्धा, इतना आकर्षण। महेंद्र जी हमारे लिए एक ऊर्जा के स्रोत हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और इस समय जब पूरे देश इतना जबरदस्त संकट में है, सरकार जो है वो बिल्कुल एक तानाशाही थोपने पर आमादा है। जो मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, उसको सत्ता का प्रतीक बनाने की कोशिश हो रही है। मंदिर को लेके सरकार, ये लोगों के निजी आस्था का मामला है, सरकार का मामला नहीं है, लेकिन उसको सरकार ने अपना काम बना लिया है। तो ऐसे समय में महेंद्र जी के नाम पर आज इतने जबरदस्त यहाँ लोग जुटे। हम लोगों ने संकल्प लिया कि आज से लेके 30 तारीख तक, महेंद्र जी के शहीद दिवस से महात्मा गांधी के शहीद दिवस तक, पूरे झारखंड में एक जन संकल्प अभियान चलेगा। बीच में सुभाष बोस की भी जयंती है 23 तारीख को। इस साल 24 तारीख भी कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती और 26 तारीख तो पूरे गणतंत्र दिवस है। तो इस जन जन तक इस संदेश को हम लोग लेकर के जाएंगे और महेंद्र जी के रास्ते पर पूरे गिरिडीह कोडरमा के इलाके में खास तौर पर एक जबरदस्त जनगोलबंदी हम लोग करेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या कुछ तैयारियां माले के? देखिए, कोडरमा में तो माले की बहुत एक तरीके से स्वाभाविक विकास है। और 2009 में हम लोग सेकंड थे, 14 में हम लोग सेकंड थे, 19 में भले ही मान लीजिए कुछ लोगों ने बाबूलाल मरांडी पर भरोसा कर लिया और इसीलिए एक बड़ा धोखा हुआ विपक्ष के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यहाँ पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन माले को कोडरमा में मिलेगा और बिल्कुल हम सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बार शिकस्त देंगे। इंडिया महागठबंधन की तरफ से सर लगातार बैठक हो रही है और बैठक को लेकर के जो बात हुई है बैठकों में कि सीट शेयरिंग की बातें राज्य में होने वाली हैं। तो राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं, हमारी भी बातचीत शुरू है कांग्रेस से, जेएमएम से, जो यहाँ के तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल है इस राज्य में, सबसे बातचीत करके ही फैसला होगा। इस बात को लेकर सर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सीट कोडरमा का कम से कम तो मिलना ही मिलना चाहिए माले को? हमें तो लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस का अलग से कोई सवाल नहीं है। ये तो बहुत नेचुरल बात है, यहाँ पूरी नेचुरल बात है कि जिस समय 2009 में भी माले सेकंड, 2014 में भी माले सेकंड, तो नेचुरल है क्या अब जिस जेवीएम पर भरोसा किया वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ तो सबके पार्टी के लिए नेचुरल है चॉइस माले। सर देखा गया है कि लगातार चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, माले ने हमेशा चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल सपोर्ट करने का काम किया है इंडिया महागठबंधन को। अगर विधानसभा की ही बात करें तो एक्सटर्नल सपोर्ट ही भले ही दिया, लेकिन दिया है। उसके बावजूद भी सर जो मिनिस्ट्रीज में एकोमोडेट क्यों नहीं किया जाता है सर? नहीं, ये तो हमारी पॉलिसी है। हमने कभी नहीं कहा कि हमको मिनिस्ट्री चाहिए। वो तो बिहार में भी हम लोगों ने कहा कि हमारे 12 एमएलए है, हमने कहा कि अभी हमको कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। हम लोग जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करेंगे। जनता की आवाज, जनता की मांगे, सरकार पर दबाव बनाना इस सवाल पर, और सरकार जनता के उम्मीदों के हिसाब से चले, इसमें सरकार की मदद करना, ये हम करेंगे। झारखंड में देखिए तो यहाँ बिल्कुल एक गैर भाजपा सरकार है और इस सरकार को परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो झारखंड में, बंगाल में, हर जगह विपक्ष की सरकारों को चलने नहीं देना चाहती है और इसीलिए भाजपा के खिलाफ किसी भी सही अगर सरकार कदम उठाया हम उसमें करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सरकारी दल है। झारखंड में भी, बिहार में भी, जहां नौजवानों की मांगे हैं, रोजगार के सवाल है या जनता के न्याय के सवाल है, कहीं पुलिस के जुल्म हो, उस पर बिल्कुल माले हमेशा जैसे लड़ता रहा है, हम अभी भी लड़ रहे हैं।
आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी ने मणिपुर से शुरू की है अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा, और मणिपुर में भी स्थिति देखी जा रही है कि वहाँ पे कमोवेश वहाँ पे भी गृह युद्ध के जैसा स्थिति उत्पन्न है, और वहाँ से यात्रा की शुरुआत करना, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता है कि अच्छी बात हुई है, क्योंकि मणिपुर तो इस समय प्रतीक है जहां डबल इंजन की सरकार है और पूरी तरह से फेल कहना तो कम कहना होगा। सरकार एक तरीके से जनता के खिलाफ काम कर रही है, और इसीलिए हमें लगता है कि मणिपुर को भरोसा देना चाहिए पूरे हमारे विपक्ष के तमाम दलों को, और ये राहुल गांधी ने अच्छा काम किया वहीं से शुरू करके, और हमारी पूरी शुभकामना है। हमें भी आमंत्रण मिला है खड़गे जी की ओर से, राहुल जी की ओर से, हम लोग भी कहीं रास्ते में शामिल होंगे, प्लान कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा पहले और अभी भारत जोड़ो नया यात्रा, दोनों के माध्यम से जनता के मुद्दे अगर पूरे सबके सामने आते हैं तो पूरे देश के लिए एक अच्छी बात है।